ओम श्री योग वासिष्ठ महारामायण निर्वाण प्रकरण 177वां सर्ग 12वां श्लोक। जो कुछ नहीं है शून्य है अथवा कुछ नहीं है या कुछ है, ऐसे इस जगत को आप ब्रह्म ही जानिए। यानी इस जगत के बारे में चाहे जो कुछ भी कहा जाए, चाहे कुछ है कहा जाए चाहे कुछ नहीं है कहा जाए, वह जगत का दोनों ही रूप आपको ब्रह्म से अभिन्न ही समझना चाहिए, क्योंकि वह ब्रह्म अध्यारोप में सबसे अनुगत होने के कारण वैसा ही है। यानी जो कुछ भी आपको अनुभव में आता है वह सब अध्यस्त है, और जिस पर अध्यस्त है वह अधिष्ठान ब्रह्म है। इसका तात्पर्य होता है कि ब्रह्म ही है, क्योंकि अध्यस्त वस्तु कल्पित होती है। जैसे रस्सी में सर्प अध्यस्त होता है, तो यानी ना उसकी पूंछ है, ना उसका सिर है, ना उसकी बॉडी है सिर्फ रस्सी ही रस्सी। ऐसे ही जो जगत है, चाहे यहाँ का ले लो चाहे दूर कहीं की कल्पना कर लो, सो सब ब्रह्म में ही कल्पित होगा। और अपवाद में सबसे व्यावृत्त होने के कारण वैसा है ही नहीं। और अपवाद में मतलब जब आप अधिष्ठान की दृष्टि ना देख करके प्रकाशक की दृष्टि लेते हैं, तो जो प्रकाशक है वो सबसे असंग है, तो यानी वो किसी में है भी नहीं। इसलिए ब्रह्म सब में अनुश्रुत भी है और सबसे व्यतिरिक्त भी है। ऐसा आपको हमेशा अनुभव में आना चाहिए। यही कारण है कि ब्रह्म सर्वरूप होते हुए भी सबसे सदैव मुक्त रहता है। इसका जो एकदम ठोस उदाहरण लिया जाता है वह आकाश तत्व से लिया जाता है कि आकाश सब में अनुश्रुत होते हुए भी सबसे असंग रहता है। जब तक आप स्थिर हो तब तक वो आपसे एकता करके रखता है। आप गतिमान हो जाते हो तो वो ज्यों कहते हो वहीं पे है। आप अलग होते हो, वो अलग नहीं होता। रामचंद्र जी ने कहा, हे ब्राह्मण, अज्ञानियों के ज्ञान गोचर यानी जानने में आने वाले पृथ्वी जल तेज वायु आदि रूप कार्य में उनके अवयवों की परंपरा की चरम सूक्ष्मता रूप परमाणु और सत्व आदि गुण रूप कारणों का संभव होने पर जन्य पदार्थ का कारण क्यों है, अथवा अद्वितीय ब्रह्म का परिशेष कैसे है? हे प्रभु, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। कहने का तात्पर्य है कि अज्ञानियों को तो अनुभव में आता है कि यह पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है, तो यह सब कार्य रूप है। तो उनमें जो अवयव हैं, चाहे उनको कितना ही सूक्ष्म क्यों ना समझ लिया जाए, उनकी संभावना के बिना इनकी संभावना तो हो नहीं सकती, तो फिर इन्हें अकारण क्यों कहा जाता है? या अद्वितीय ब्रह्म का परिशेष क्यों कहा जाता है? हे प्रभु, यह मुझसे कहने की कृपा कीजिए। यानी कि समझिए कि अभी भी राम जी क्या कह रहे हैं कि ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं, तो वो कण तो होंगे ही। ये सब बातें तब अनुभव में आती हैं जब वस्तु होवे, यानी आप वस्तु को है मानते हो। वस्तु की नास्तिकता जहाँ पर खड़े होकर के देखना चाहिए वहाँ पे खड़े होकर नहीं देख रहे। आप कहाँ खड़े देख रहे? आप पृथ्वी पे खड़े हो गए हो और फिर बोलते हो कि पृथ्वी तो है। आप कैसे कहते हो कि ये नहीं है? तो नारायण, पृथ्वी पे खड़े होगे तो पृथ्वी तो सच्ची लगेगी ही ना। अरे वहाँ खड़े हो जहाँ पृथ्वी नहीं है, तब प्रश्न उपजेगा कि पृथ्वी सच्ची थी कि झूठी थी। पृथ्वी पे खड़े होके देह से तादात्म्य करके फिर पृथ्वी के मिथ्यात्व का निश्चय नहीं किया जाता नारायण। कम से कम मना प्रदेश में खड़े हो, फिर तो पृथ्वी अलग दिखाई देगी। बुद्धि के प्रदेश में खड़े होगे तब मन असत दिखाई देगा, मिथ्या दिखाई देगा। तो एक एक कदम पीछे हटोगे तब उनका जो वास्तविक रूप है वो आपको समझ में आएगा। उनके साथ हाथ मिला के रखोगे तो लोहे को पकड़ के रखा है तो लोहा ठंडा तो तुम्हारा हाथ ठंडा, लोहा गर्म तो तुम्हारा हाथ गर्म।
तब मिथ्या थोड़ी ना लगेगा। इसके लिए योग विद्या में और आत्मविद्या में पीछे हटना होता है। जैसे जैसे अध्यास बढ़ते गया है, उस अध्यास को वैसे वैसे निवृत्त किया जाता है। वशिष्ठ जी ने कहा, वत्स, तत्वज्ञानी जन की दृष्टि में अज्ञानी कोई अतिरिक्त है ही नहीं। जो आप बात बता रहे हो वो अज्ञानियों की दृष्टि है, लेकिन तत्वज्ञानी की जो दृष्टि है उसमें तो अज्ञानी उनसे पृथक अपना अस्तित्व नहीं रखता है। ऐसी स्थिति में असत आकाश वृक्ष के विषय में विचार करना कैसा? तो जो आप यहाँ विचार कर रहे हो, किसके बारे में कर रहे हो? जो है ही नहीं है, असत वृक्ष के बारे में विचार कर रहे हो कि उसकी पत्ती कहाँ से पोषण लेती है, किस रंग की है, तना कहाँ पे है, ठीक से पानी मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, जड़ें कितनी लंबी है, किस दिशा में लगा है। तो ये सब सोचने की ज़रूरत है? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि असत्य है ना, है ही नहीं है। बंध्या स्त्री का जो पुत्र है वो कितना लंबा चौड़ा है, किस रंग का है, ये सारे प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं है। अगर आप पूछ रहे हो तो इसका मतलब है ठीक से सुना नहीं आप। तत्वज्ञानी लोग एक बोधमय शांत विज्ञान घन रूप हैं। तत्वज्ञानी लोग एक बोधमय यानी ज्ञान रूप शांत है, विज्ञान घन रूप है। विज्ञान घन का अर्थ क्या होता है? सिर्फ उनमें उन्हीं की अनुभूति है और कुछ नहीं। चाहे जो भी अनुभूति होवे वो उसको ज्ञान से पृथक, अपने से पृथक नहीं देखता। इसका मतलब समझते हो? भोक्ता भोग्य भाव उनमें उत्पन्न नहीं होता। जब आप में भोक्ता भाव उत्पन्न होता है तभी आप पराधीनता का अनुभव करते हो। भोक्ता भाव कब उत्पन्न होता है? जब मुझसे पृथक कुछ है और मैं उसका स्वाद ले रहा हूँ तो मैं उसका भोक्ता हुआ। जब तुमसे पृथक कुछ है ही नहीं है तो तुम किसका स्वाद ले रहे हो? चलो कुछ स्वाद आ भी रहा है तो तुम्हारा ही स्वाद है, तो वहाँ भोक्ता भाव की उत्पत्ति नहीं होती। जैसे तुम्हारी आवाज़ बहुत सुरीली होवे, तुम्हारे कानों को अच्छी लगती होवे, तो तुम भोक्ता थोड़ी हुए। क्यों? तुमको पता है मेरी ही आवाज़ है, उसकी कोई पराधीनता भी नहीं है। भाई मरते समय तुम इच्छा थोड़ी ना करोगे कि मैं अपनी आवाज़ सुन लूँ एक बार फिर मेरे प्राण छूटे। ऐसी तो इच्छा नहीं होगी ना। क्यों? क्योंकि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरी आवाज़ रहेगी। भाई वो छूट जाती यहाँ तो मेरे को सुनने की इच्छा होती, लेकिन वो छूटेगी तो नहीं, क्योंकि हमको यही लगता है कि जहाँ मैं रहूँगा वहाँ मेरी आवाज़ रहेगी, तो उसकी इच्छा भी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें वो प्राप्त अनुभव हो रहा है ना। ऐसे ही जब तुम अपने आप को ब्रह्म अनुभव करते हो तो इसका मतलब ऐसा थोड़ी होता है कि जो प्रिय है वो प्रिय नहीं लगता, जो अप्रिय है वो अप्रिय नहीं लगता, सब लगता है। लेकिन उसको क्या अनुभूति है? मैं चाहे जहाँ चला जाऊँ ये सब मुझे सदा उपलब्ध है, क्योंकि ये सब इन आकृतियों में है ही नहीं, मुझ में है, ज्ञान में है। तो जहाँ मैं रहूँगा वहाँ ये रहेंगे, तो कोई मृत्यु तो मुझे इनसे अलग नहीं कर सकती, तो मेरे को दुख कहेगा, मेरे को पराधीनता कहेगी। इस कारण से मुक्त है ना। यानी उनका अगर शरीर ना रहे तो वो तुम्हारी दृष्टि से ओझल हो गए, लेकिन तुम उनकी दृष्टि से कभी ओझल नहीं होते। बड़ी बात यही है, ज्ञानी जनों की दृष्टि से तुम कभी ओझल नहीं होते। तुम्हारी दृष्टि से वो ओझल हो सकते हैं, क्योंकि तुम्हारी दृष्टि की एक सीमा है ना रहे, तुम वह नहीं देख पा रहे जो दो नेत्रों से परे स्थित। वह देखने के लिए ब्राह्मी दृष्टि चाहिए। तत्वज्ञानी लोग एक हैं, बोधमय हैं। विज्ञान घन कर समझ में आ गया ना? जो अनुभव होता है वह पर रूप से अनुभव नहीं होता है, स्वरूप से अनुभव में आता। तुम अपना चेहरा देखते हो आईने में तो तुमको कौन सी पृथकता भासती है? पृथक होते हुए भी जो पृथ्वी में दिख रहा है वो अलग है ना तुमसे। कभी सोचा ये अलग मैं अलग? तो फिर दिखे चाहे जितना, हृदय में द्वैत उत्पन्न नहीं करता नारायण। जैसे जब चलो अभी मैं आपको बोलूं आपके हृदय में पृथकत्व की भावना है,
आप ऐसी भावना करो मेरा सपना है, ठीक से भावना करो। कुछ देर बाद नहीं लगता है जितने प्रतिभास, जितने भी व्यक्ति दिखाई देने सब मैं ही हूँ, राग द्वेष शिथिल हो जाता है। तो ये सिर्फ भावना है तुम्हारी, तो इतना शिथिल हो जा रहा है। जिसको साक्षात्कार हो जाए, हाँ, तो फिर साक्षात्कार में इतनी स्वतंत्रता हो जाती है कि तुम अगर उसके चित्त के अंदर स्फुरित होना चाहो तो हो जाओ। तुमको एकदम ही लगेगा कि इसके अंदर जो काम है सो मुझ में है, इसके क्रोध है सो मुझ में, मतलब अंतःकरण में, एकदम वही का वही जीवत्व पूरा पूरा फील करने लग जाओगे, जो अतिशयता के साथ ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेता है। एकदम तुमको कॉपी लगेगा ये मैं ही हूं। क्यों? अरे भाई, जो दृष्टा है वो तो सर्वात्मा है ना। अब बताओ, कोई है तुम्हारे सिवाय? तुमको एकदम स्पष्ट पता चलते रहेगा कि ये जितनी विभिन्नता है ये बुद्धि की विभिन्नता है, मेरी विभिन्नता नहीं है। हाँ, दर्पण अलग अलग है, कोई उत्तल है कोई अवतल है, ऐसे जितने दर्पण बनाए सो अलग अलग बनाए, बिंब सबका एक ही है, प्रतिबिंब दर्पण के कारण अलग अलग दिखाई दे रहा। नहीं तो मैं ही मैं हूँ, मेरे सिवाय कोई है ही नहीं है, और मैं मुक्त ही हूँ। बद्धता तो सिर्फ बुद्धि में जो अज्ञान जन्य वृत्ति है उसके कारण है। अगर अतिशयता से ज्ञान प्राप्त करना है तो इतनी वृत्ति को सूक्ष्म कर लो। ये जो ज्ञानी जन के समीप आप जाते हो और जो वो उत्तर देते हैं, आपका हृदय एकदम राजी हो जाता है। क्यों हो जाता है? आपके चित्त के साथ वो एक क्षण के लिए ऐसा तादात्म्य करते हैं ना कि तुम्हारा सुख उनको उनका सुख, तुम्हारा दुख उनको उनका दुख अनुभव हो जाता है। अगर सच में कर देना चाहते हैं तो, बाकी खिलवाड़ कर रहे तो बात अलग है। इसलिए उनकी असत पदार्थ के विषय में विचारणा कैसे संभव हो? जो पदार्थ असत ही है उसके बारे में क्या विचार करना है? वो है ही नहीं। अज्ञान आदि सकल जगत के आरोप का अधिष्ठान जो चिन्मात्र है वही ब्रह्म है। जो सबका अधिष्ठान है, सबको स्थान प्रदान कर रहा है, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। और उसका मैं अज्ञ हूं, यो अनुभव करने वाले तार्किक की आत्मा में वारण कदापि नहीं किया जा सकता। वारण यानी हटा देना, यानी जो ऐसा बोलता है मैं अज्ञानी हूं, उसके अंदर से ब्रह्म को हटाया जा सकता है क्या? नहीं हटाया जा सकता, क्योंकि अज्ञता प्रबोध रूप आत्मा के अंदर ही भाषित होती है। जो अज्ञता है वो भी आत्मा के अंदर ही भाषेगी ना, बाहर थोड़ी ना भाषेगी। तुम आत्मा को जानो चाहे ना जाओ, रहोगे तुम आत्मा ही। यदि वैशेषिकों द्वारा कल्पित यह आत्मा जड़ है तो वह आत्मा में अज्ञान का अनुभव कैसे करेगा? वैशेषिक लोग मानते हैं कि जो आत्मा है वो जड़ होता है। तो नारायण आत्मा में अज्ञान का अनुभव कैसे करेगा? अब उसको उत्तर देना चाहिए कि उसका जो मैं है वो अज्ञान का अनुभव कैसे करेगा? स्वयं तो ज्ञानवान है। अगर बोलेगा मैं अज्ञानी हूं तो भी तो उसको इसका ज्ञान ही है। यानी ये लोग जो ज्ञान मानते हैं ना कि मुझे अज्ञान है, तो वो किसी वस्तु विशेष के ज्ञान से अपने खुद समझते हैं। जो सत्ता सामान्य का ज्ञान है उस तरफ उनकी दृष्टि नहीं होती। वो भी समझते हैं कि आत्मा कोई वस्तु होवेगी, कहीं होवेगी, किसी काल में होवेगी, और उसको मैं नहीं जानता हूँ। नहीं तो स्वयं का बोध ना होवे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। अतः आत्मा अज्ञान का अधिष्ठान चिद रूप है। तो जो अपना आत्मा है वह अज्ञान का भी, अज्ञान रूप जगत का भी अधिष्ठान ही है। यह इसी अनुभव से सिद्ध है। और जगत केवल अज्ञान आत्मा ही है। तो जिसको आप जगत बोलते हो क्या है? अज्ञान आत्मा। अपने आप को ना जानने वाला जो आत्मा है उसी को जगत बोलते हैं, इसलिए उसका अंग ही है। जैसे स्वप्न और सुषुप्ति दोनों निद्रा के अंदर निद्रा अंगता को प्राप्त हुए केवल निद्रा रूप ही है। यानी आप जो सपना देखते हो और जो एकदम गहरी नींद है, सुषुप्ति है,
नींद आएगी तभी दोनों आएंगे, नींद नहीं आएगी तो सुसुप्ति आएगी ना सपना आएगा, तो दोनों उसी के अंग हुए, नींद से भिन्न नहीं है। इसी प्रकार जगत का स्वरूप भी अधिष्ठान चिद रूप से अतिरिक्त नहीं है। चिद रूप है तभी जगत भी है और तभी ब्रह्म की ब्रह्मता भी है, मतलब उसका अनुभव, नहीं तो दोनों नहीं है। ज्ञान स्वभाव आत्मा में स्वभाव विरुद्ध अज्ञान आरोप के बिना नहीं रह सकता। आत्मा जो है वो ज्ञान रूप है, इसमें उसके स्वभाव के विरुद्ध जो अज्ञान रहता है वह आरोप है। आरोप समझते हो? जैसे तुमने कुछ किया ना हो, कोई आए बोले भैया तुम वहां गए थे, तुमने पैसा चुरा लिया है, तुमने तो चुराया नहीं है, तो चोरी का तुम पे क्या लगाया गया? आरोप। अरे तुम में है नहीं मगर बाहर से आरोपित कर दिया गया। ऐसे ही ब्रह्म में जगत है नहीं, अज्ञान ने आरोपित कर दिया कि ब्रह्म तुझ में जगत है। इसलिए अज्ञान आदि जगत के आरोप की अधिष्ठानता आत्मा में इसी अनुभव से सिद्ध है, यह अर्थ है। अज्ञान का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म ही है। ज्ञान का अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म ही है। यद्यपि अज्ञान आदि जगत की अधिष्ठानता रूप सर्वात्मकता ही ब्रह्म का लक्षण है। जगत का अधिष्ठान रूप से जो स्थित है वही ब्रह्म है, यही वास्तविक लक्षण है ब्रह्म का। तथापि मूर्ख जनता को बोधित करने के लिए, मूर्ख बुद्धि का अनुसरण कर शुद्ध ब्रह्म को समझाने के लिए मैंने यह ब्रह्म का तटस्थ लक्षण रूप अज्ञ निश्चय कहा है। ब्रह्म का शुद्ध निरामय आनंद एक रस स्वरूप लक्षण तो अति सूक्ष्म होने से अज्ञानियों की समझ में नहीं आ सकता है। तटस्थ लक्षण क्या होता है? तटस्थ लक्षण है कि जो जगत दिखाई देता है यह ब्रह्म से उत्पन्न होता है, ब्रह्म में स्थित और ब्रह्म में लीन हो जाता है, तो यह तटस्थ लक्षण है नारायण, स्वरूप लक्षण नहीं। स्वरूप लक्षण जो होता है, वशिष्ठ जी कह रहे हैं कि वो इतना सूक्ष्म है कि वह अज्ञानियों की दृष्टि में उनकी समझ से परे है। क्योंकि उसका अनुभव करने के लिए तो आपको ब्रह्म होना पड़ेगा। नहीं, एक गुड़ का लक्षण क्या? बोले मिठास। मिठास क्या होती है? तो क्या कराना पड़ेगा? चखाना पड़ेगा, टेस्ट कराना पड़ेगा। तो ब्रह्म का लक्षण क्या? बोले निरामय आनंद रस, आनंद एक रस, निरत से आनंद एक रस। तो आनंदता को चखाना पड़ेगा ना, तब तो उसको उसका लक्षण पता चलेगा। थोड़ी ना हमने बोल दिया आनंद रूप है, आनंद रूप है। तो वह तो जो बहिर्मुखी प्रवृत्ति वाले हैं, जिनके चित्त में विषयों के प्रति ही आदर बुद्धि है और मन एकाग्र नहीं है, वासनाओं की अधिकता है, बुद्धि स्थूल है, अतः दूर दूर तक है ना मरुस्थल में रहते हैं, वहां कहाँ से ईख वीख होती होगी जहां उनको टेस्ट मिले। इसलिए अज्ञानियों की समझ में नहीं आ सकता नारायण। सुक्ति रजत मरु नदी रज्जु सर्प आदि पदार्थ कारण ही है। जैसे सीपी में जो रूपा है, चांदी है, मरुस्थल में जो नदी है, सांप, रस्सी में जो सांप है, वो सब अकारण ही है। भाई हमको रस्सी में सांप दिखाई दे रहा है, बोले क्यों दिखाई दे रहा है? बोले कोई कारण नहीं है नारायण, अज्ञान ही कारण है। संबित द्वारा उनका कारण जन्यत्वेन कल्पना करने पर वे सकारण है। अगर आप मन के द्वारा उनकी कल्पना करोगे कि इनका कोई कारण तो होगा, हाँ, तो सकारण हो जाएंगे। वास्तव में उनका कोई कारण नहीं है, अन्यथा कल्पना करने पर अकारण है। मिट्टी से निर्मित गौरी और गणेश की मातृता और पुत्रता के तुल्य कल्पना के अनुसार उनकी व्यवस्था है। जैसे मिट्टी से गणेश जी बना दिए गए और पार्वती जी बना दी गई, हाँ, तो पूजा करने वाला क्या बोलेगा? बोले ये पुत्र हैं और ये माता है। अब बनाने वाले से पूछो कौन माता और कौन पुत्र? दोनों मिट्टी है। तो एक जो पूजा वाला है वो सकारण दृष्टि वाला है,
और जो बनाने वाला है, जिसको पता है कि मैंने मिट्टी से दोनों को ही बनाया है, अरे पुत्र वाली मिट्टी से मैं माता को बना सकता था और माता वाली मिट्टी से मैं पुत्र को बना सकता था। उसकी दृष्टि में इनका जो आकार भासता है सो अकारण है। संबित की जैसे कल्पना की जाती है वैसे ही अकारणता और सकारणता की प्राप्ति होती है। तो नारायण जब कल्पना पे ही आधारित है तो साकारण देख के आप बंधन क्यों बढ़ाते हो, अकारण देख करके आप मुक्त क्यों नहीं हो जाते? जैसे नहीं कभी कभी दयाल जी नहीं बैठते थे, क्यों उत्पन्न हो गया जगत है? यानी कारण ढूंढ रहे हो तुम, जितना कारण ढूंढोगे उतना परेशानी बढ़ जाएगा। अकारण है ना रहा, पहले निवृत्त कर लो अज्ञान को, फिर बाद में कारण ढूंढते रहना किस कारण हुआ था। क्या पता तब तुमको अनुभव हो जाए कि ये कभी था ही नहीं, मैं नहा के परेशान हो रहा था। सकल कारणों की निवृत्ति होने पर सकल तत्ववेत्ताओं की दृष्टि में सृष्टि का कोई कारण नहीं है, इसलिए सृष्टि अकारण है। इस प्रकार स्वप्न गंधर्व नगर मरु मरीचिका सदृश जगत में सत्यता सिद्ध करने के आग्रह से वैशेषिक आदि मायाम तो प्रकृतिम विद्धि विद्याहन मायिनम तो महेश्वरम इत्यादि श्रुतियों में प्रसिद्ध माया उपहित ब्रह्म से भिन्न तटस्थ ईश्वर प्रधान परमाणु कुछ कारण की कल्पना करते हैं। यानी जो वेदांत है उसमें तो आपने ठीक से समझ लिया कि सृष्टि जो है वह कारण है, तो भ्रांति मात्र हुई। लेकिन वैशेषिक आदि इनमें कुछ सत्यता रखना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं कि भाई ब्रह्म से भिन्न कुछ ईश्वर भी है, कुछ प्रकृति भी है, प्रकृति में परमाणु भी है, उनसे जगत की उत्पत्ति भी होती है। तो ऐसी उनकी मान्यताएं हैं, पर यह प्रत्यक्ष श्रुति विद्वानों के अनुभव के विरुद्ध है। वेदांत शास्त्र में विविध युक्तियों से निराकृत होने के कारण कड़वा सृष्टि करने वाले ईश्वर अथवा भोग करने वाले जीव का पुरुषार्थ प्रद न होने से निरर्थक, अतएव अज्ञानियों का अहृदयंगम वृथा कंठ शोषण करने वाले वाग जाल ही हैं। तो यह जो वेदांत का निश्चय है वो तो अज्ञानियों को पचने वाला नहीं है नारायण। उनको रुचिकर नहीं लगेगा। उनको क्या लगेगा, ये लोग तो वृथा की बात कर रहे हैं जिनसे खाली गला जो है, गर्मी बढ़ रही, गला रूखा हो जा रहा है, पानी पीना पड़ता है बार बार, बाकी इनसे कुछ निकल नहीं रहा है, कुछ सार वस्तु नहीं निकल रही। यानी कि जो लोग नहीं क्रियाओं के आधार पर मुक्ति मानते हैं, इतनी तपस्या करो, इतना यज्ञ अनुष्ठान करो, जप करो, ठीक है, तुम उनको अभी ये योग वाशिष्ठ वगैरह सुनाओ तो क्या बोलेंगे? बोले ये तो सिर्फ वाणी का विलास मात्र है, इससे मुक्ति थोड़ी ना घटित हो जाती है। हाँ, तो शब्द ही तो सुना रहे, ये शब्द ही तो बोल रहे और शब्द ही का तो ध्यान कर रहे, तुम निधिध्यासन कर रहे। बोले इससे कैसे मुक्ति हो जाएगी? उसके लिए कुछ करना पड़ेगा ना, अपन बंधे हैं तो मुक्ति के लिए कुछ करना तो पड़ेगा। हाँ, तो उनकी अपनी मान्यताएं हैं नारायण, क्योंकि वो अपने को बंधा हुआ मानते हैं, लेकिन कभी यह विचार नहीं करते कि अगर मैं बंधा हूं तो किससे बंधा हुआ हूं। पहले बंधन तो खोज लो। आसक्ति ही एकमात्र बंधन है और कोई बंधन नहीं है। पूरा योग वाशिष्ठ पढ़ के देख लो, इच्छा के सिवाय दूसरा कोई बंधन का कारण नहीं। ज्ञान बाध्यता का अन्यथा संभव न होने से कल्पना के सिवाय दृश्य की स्वप्न तुल्य स्थूल आकार रूप कोई दृश्यता नहीं है। यानी जो ज्ञान है वह ब्रह्म के अतिरिक्त अपनी पृथक सत्ता तो रख ही नहीं सकता, यानी अन्यथा संभव नहीं है। तो यह जो तुम्हारा जगत दिखाई देता है ये तो अज्ञान के कारण ही तो है। तो इसमें जो स्थूल आकार है उनमें जो दृश्यता है वह वास्तव में है नहीं। मन को समेट के देखो तो कुछ दिखाई नहीं देगा, कुछ अनुभव में नहीं आएगा। एक ज्ञान सत्ता ही है, शांत निरामय विज्ञान घन। क्या वर्ड है विज्ञान घन,
यानी उसमें अनुभव ही, जैसे बोलते नहीं कि हमको आत्मा का अनुभव ही नहीं हो रहा है। ठीक है, क्यों होवेगा नारायण? तो मुंह में कुछ और दबा के रखे हो। सब कुछ छोड़ो और अपनी सूक्ष्म बनी हुई मति से, बुद्धि से उसको देखो। दृश्यत्वेन नहीं, आत्मत्वेन। तो तुम्हारे सिवाय कुछ दूसरा होएगा भी नहीं। इतना सरल है। कठिन क्या है पता है? दृश्य से वैराग्य होना। आत्मा की उपलब्धि कठिन नहीं है नारायण, किसी से भी पूछ लो। कठिन क्या है? दृश्य से वैराग्य होना। दृश्य में कहीं ना कहीं प्रीति है। अगर आपको लगता है मुझे दृश्य में प्रीति नहीं है, तो आपको अपने ही मन के किसी विचार में प्रीति होगी, बुद्धि के किसी निश्चय में आग्रह होगा कि ऐसे ही होना चाहिए। भले अपने इंद्रियों के सुख के लिए इच्छा ना हो, फिर भी मान्यता होगी कि ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, वही बंधन कर रहा है। सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? असत ही है तो काहे का आग्रह, काहे का नाग्रह। हम कहाँ बोल रहे सब समय छोड़ दो। 1 घंटे के लिए छोड़ दो, 1 घंटे के लिए ब्रह्म बन जाओ। ठीक से तुम 1 घंटे के लिए ब्रह्म बन गए ना, तो तुम्हारी जो बुद्धि है, तुम्हारा जो चित्त है, फिर ब्रह्म बिना बने बिना रह भी नहीं पाएगा। उसमें इतनी शांति है, इतना आनंद है, फिर भी जबरदस्ती लगा के रखिए उसको ब्रह्म में। क्योंकि शराब पीने की आदत पुरानी है। हाँ, शराब ही है ना, दृश्य की जो प्रीति है सो मदिरा ही तो है। अप्रबुद्ध यानी सुप्त पुरुष के स्वप्न के पृथ्वी आदि पदार्थों के अनुभव में कारण क्या है? कोई कारण नहीं, सपने ही कारण है। चित्त स्वभाव के सिवाय स्वप्न पदार्थ क्या है? कुछ नहीं है। स्वप्न पदार्थ जब तक अज्ञात रहता है, यानी स्वप्न में है, वास्तव नहीं है, यूँ ज्ञात नहीं होता, तभी तक महामोह राशि का प्रदान करता है। जब यह स्वप्न है, यूँ ज्ञात हो जाता है, तब मोह नहीं रहता है। जब तक सपना है तब तक मोह भी है, सपना नहीं तो सपने में जो शेर दिखाई दे रहा है, जो दहाड़ रहा है, लगेगा खा जाएगा, जगते ही सारा भय गायब हो जाता है। और सपने में खजाना मिल गया, बहुत खुश हो गए। ठीक है, फिर नींद खुल गई तो यार थोड़ी देर और सोए रहते तो अच्छा रहता। खुशी तो बनी रहती। वैसे ही सर्ग भी जब तक वास्तविकता का ज्ञान नहीं होता तभी तक मोहप्रद है। जब उसकी असत्यता का ज्ञान होने पर वह मोह उत्पन्न नहीं कर पाता। शुष्क तर्क के दुराग्रह अनुभव में आरूढ़ न होने वाला। अब जिसको अनुभव ही नहीं करना है वो क्या करता है? बोले तर्क भी कर रहा है तो बोले कैसे? बोले शुष्क तर्क जिसमें बल नहीं है। अरे भाई, कोई ऐसा तर्क ही नहीं है जो तर्क करने वाले का ही गला काट दे। वेदांत तो कहता है कि जो वेदांत के मत के खिलाफ बोलते हैं ना, वो वचनों व्याघात करते हैं। मतलब क्या कहते हैं? मुखे जीवनास्ति, यानी खुद ज्ञान स्वरूप होकर के ज्ञान स्वरूप का ही घात करते हैं। पहले ज्ञान स्वरूप हो नारायण, फिर तुम कुछ हो, फिर तुम देवता हो, ईश्वर हो, जीव हो, जो भी तुम मान लो, उसके बाद तुम होगे। पहले तो ज्ञान ही होगे ना। इसलिए क्या कह रहे हैं? शुष्क तर्क के दुराग्रह से, यानी अपने ही तर्क में उसको आग्रह है। और कैसा आग्रह? बोले जो दुख दे रहा है। दुराग्रह इसी को बोलते हैं। सत आग्रह नहीं है, सुखाग्रह नहीं है, दुराग्रह। अनुभव में आरूढ़ न होने वाला, जो यत किंचित कारण प्रधान या परमाणु आदि कल्पित होता है, वह मूर्खतावश एकमात्र दुराग्रह ही है, इसके सिवाय कुछ नहीं है। अग्नि की उष्णता, जल की शीतलता, सकल तेजों की प्रकाशता जैसे स्वभाव है, वैसे ज्ञात ब्रह्म का स्वभाव ही सब पदार्थों का कारण है। यानी जितने पदार्थ आपको अनुभव में आते हैं उनका कारण क्या है? ज्ञात ब्रह्म यानी ज्ञान, अज्ञात ब्रह्म यानी अज्ञान। सैकड़ों ध्यानकर्ताओं द्वारा प्राप्त हुए एक ध्येय का क्या कारण है? 1000 लोग ध्यान कर रहे हैं, सैकड़ों लोग ध्यान कर रहे हैं, तो
जब उनकी वृत्ति स्थिर हो जाती है तो एक ही तत्व का अनुभव करती है। जैसे सब लोग सो रहे हैं, 1000 लोग मान लो सो रहे, 1000 लोगों को सुसुप्ति आ गई, तो सुसुप्ति का जो अनुभव है, अब उसमें क्या 1000 लोग अलग अलग होते हैं? नहीं, सबको एक ही सुसुप्ति का अनुभव होता है। खूब गहरी नींद आ गई ना तो सब एक हो जाता है, कोई अलग नहीं रहता। जैसे पानी की बूंद जा करके तालाब में गिर गई, चाहे बड़ी बूंद हो, चाहे छोटी बूंद हो, चाहे पतली बूंद हो, पानी में मिलने ना तो पानी हो गई। गंधर्व नगर स्वप्नपुर भित्तियों में क्या कारण है? जो तुम गंधर्व नगर देखते हो, सपना देखते हो, उसमें जो दीवार दिखाई देती है, जो एक दूसरे को अलग करती है, क्या वो है? यहाँ तुम दीवार को दीवार मानते हो, वहां की दीवार को दीवार नहीं मानते। कारण क्या है? यहाँ भी तदात्म में है, वहां का तदात्म छूट चुका है। चलो अभी मैं बताता हूँ। कल आप जहाँ गए थे उसको अभी याद करो, तो मन के अंदर जो उसकी डिजाइन बनती है, उसमें क्या दीवार है कि तुम्हारा मन ही दीवार बन गया? अभी उसमें जो लोग दिखाई देंगे, जो दीवार दिखाई देगी, जो रोड दिखाई देगी, काहे की बनी है? मनोमात्र। अभी तुम अपना घर याद करो तो उसमें जो भी आपको याद आएगा वो मनोमात्र हुआ ना। तो बोध कब होता है पता है? जब आप ये जो बाहर दिखाई दे रहा है इसको कुछ गिनते नहीं, इसको गिनो ही मत, सोचो ही मत कि क्या है। किसको गिनो? जो आपके मन के भीतर इसकी डिजाइन बन रही है उसको। ये सारी बातें उसके लिए कही जा रही हैं, बाहर के लिए कही नहीं जा रही, क्योंकि बाहर है ही नहीं है, भीतर ही है। ये बाहर का, वहां का सिर्फ प्रोजेक्शन पड़ रहा है बाहर, और आपको लगता है ये पदार्थ बाहर है। बाहर नहीं है। काश ये बात ठीक से हृदय में बैठ जाए। बुद्धि 10%, 15% स्वीकार करती है। तुमको लग रहा है कि पूरी स्वीकार कर रही है, लेकिन जो अवचेतन मन में तुम्हारी बुद्धि है ना, वो स्वीकार नहीं कर रही। कर ले तब ही बोध हो जाए, अब ही कृत्य हो जाए, परमानंद प्रकट हो जाए, नहीं कर रही। वो क्या सोचती है पता है? बहुत अभ्यास करेंगे फिर होएगा, नहीं तो किसी का रहता है बहुत सतोगुण बढ़ेगा, घंटे घंटे भर ध्यानस्थ रहेंगे फिर होएगा। हाँ, तो उनकी मान्यता वैसे, तो वैसे ही होगा, तब ही होएगा। कई लोग सोचते हैं गुरु जी सिर पे हाथ रखेंगे तब ही होएगा, तो तब ही होएगा ना। कोई भी बात जो सचेतन मन में है वो अवचेतन मन में कब जाती है? जब बीच में से फिल्टर हटा दिया जाता है। क्या बोला जाता है? ये नहीं, ऐसा है ही। आप उसको फील करो ऐसा है ही, तो वो ऐसा हो जाता है। अगर आप कोई कंडीशन बीच में डाल देते हो तो वह कंडीशन जब तक पूरा नहीं होगा तब तक वो घटेगा ही नहीं। इसके लिए आपको कभी कभी बैठ के सोचना चाहिए कि ब्रह्म बोध हो जाएगा तो मुझे क्या अनुभव होगा। जितना आपने पढ़ा है, समझा है, सुना है, सब लगा दो। जब वो सोचने लग जाओ तो फिर बोलो कि मेरे को बोध हो गया है, हटा दो बीच से कि मेरे को बोध नहीं हुआ। थोड़ी देर कल्पना का ही सही मैं ब्रह्म तो बन जाऊं। जब तुम कल्पना में ब्रह्म बन सकते हो तो तुम वास्तविक में भी अपनी ब्रह्मता का बोध कर सकते हो। अगर कल्पना में ही नहीं है तो वास्तविकता में का आसमान से कूदेगा? सच्चाई बता रहे। ब्रह्माकार वृत्ति यही है। लेकिन ये बातें बताए कौन, समझाए कौन? लोग पता नहीं किस कल्पना में जी रहे। यहाँ तो आप लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो आपको पता तो चल रहा है सच्चाई क्या है। यहाँ तो लोग ब्रह्म से बड़ी दूर होते जा रहे हैं, चलते जा रहे, उनको पता ही नहीं है कि इधर जाना है, उधर जा रहे हैं। कौन बताए? हमारी सुनेंगे? नहीं सुनेंगे नारायण। जब तक उनको होश आवेगा ना तब तक बहुत दूर निकल चुके होंगे। फिर कितनी आवाज दो, नहीं पहुंचेगी। निराकार होने के कारण धर्म आदि परलोक में मूर्त साकार देह के कारण नहीं है। फिर स्वर्ग आदि भोग वाले शरीर का क्या कारण होगा? राम जी पूछता है। बोलते हैं जो धर्म आदि हैं सो निराकार हैं, और तुम यहाँ धर्म करो और परलोक में तुमको देवता का शरीर प्राप्त हो जाता है। बोले उसका क्या कारण है? देखो राम जी का भी
परोपकार की भावना कितनी है उनके। क्या पहले स्थूल जगत के बारे में प्रश्न पूछा, जब उसका निराकरण हो गया तो अब सूक्ष्म जगत के बारे में पूछ रहे हैं, दैविक जगत के बारे में पूछ रहे हैं। लेकिन दोनों का उत्तर एक ही है, दोनों का उत्तर अलग अलग नहीं है। पूछ क्यों रहे? ज्ञान की परिपक्वता के लिए। विज्ञानवादी का ज्ञान भी विशाल भित्ति आदि और अभित्तियां उनसे विलक्षण परमाणु आदि रूप मुहुर्मुहु उत्पन्न होकर ध्वंस होने वाले अनंत पदार्थों का उपादान कारण नहीं है। यह जो तुम स्वर्ग आदि मानते हो, तो यह एक प्रकार का विज्ञान ही तो हुआ कि मुझे जाकर वहाँ स्वर्ग का अनुभव होता है। तो वहाँ तुम चाहे विशाल भित्तियाँ मान लो चाहे अभित्तियाँ मान लो, तो यहाँ पर तो स्थूल परमाणु है, तब वहाँ पे क्या मानोगे? कोई विलक्षण परमाणु होंगे। बात तो तुम परमाणुओं की ही करोगे क्योंकि भित्ति का अनुभव हो रहा है ना। तो चाहे बार बार उत्पन्न हो और बार बार बनाए और बार बार नष्ट हो जाए, उनका उपादान कारण क्या है? किससे बने हैं वो? वह कारण कभी तुम बता नहीं पाओगे क्योंकि उनका कारण वास्तव में है नहीं। इसलिए न वास्तव में धर्म है, न वास्तव में धर्म के फल के अनुसार स्वर्ग आदि ही है। ब्रह्म ही धर्म के रूप में अनुभव में आता है और ब्रह्म ही स्वर्ग के रूप में अनुभव में आता है। अब पाप करोगे तो ब्रह्म ही नरक के रूप में भी अनुभव में आएगा क्योंकि उसके सिवाय कुछ है नहीं। नरक में अगर उसको पहचान लो तो नरक तुरंत ही गायब हो जाए। पहचानना आना चाहिए। अंकुर आदि स्वभाव का काल, खेत, जल आदि सहित स्वभाव कारण है, ऐसी 4 वाकों की उक्ति है। अब 4 वाक लोग आ गए, बोलते नहीं, उनका क्या मत रहता है? बोले जैसे जौ है, ठीक है, इसमें मध्य शक्ति नहीं होती है, लेकिन उसको एक प्रोसेस से गुजारा जाता है तो उसमें मध्य शक्ति उत्पन्न हो जाती है, दारू बन जाती है वो। तो बोले ये दारूपना कहाँ से आया? बोले ये विशेष प्रक्रिया का परिणाम है। इसी को 4 वाक कहते हैं कि जड़ से चेतनता की उत्पत्ति हो जाना। पहले ज्ञान नहीं था, मतलब मध्य का ज्ञान नहीं था जौ के अंदर, लेकिन दारू में मध्य का ज्ञान उत्पन्न हो गया। इसका मतलब जड़ से ज्ञान की उत्पत्ति मानते हैं। बीज और स्वभाव इन 2 पदों के अर्थ में पार्थक्य न होने से अंकुर स्वभावस्य इस स्वभाव पद में षष्ठ्यर्थ का संबंध न हो सका। इसलिए दोनों के पर्याय होने के कारण दोनों का साथ प्रयोग नहीं हो सकता, अतः यह कल्पना भी व्यर्थ है। अंकुर का क्या स्वभाव होता है? अंकुर और स्वभाव, ये बोले ये दोनों पद एक जैसे हैं, बीज और स्वभाव दोनों पद एक जैसे हैं। तो बीज से अंकुर की उत्पत्ति होती है और स्वभाव से किसकी उत्पत्ति होती है? जैसी भावना करोगे वैसा। लेकिन अनुभव में आता है वह बीज के जैसा नहीं है कि आप बीज बो दो फिर उससे अंकुर निकल जाएगा और जगत बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बीज का भी तो बीज आपको बताना पड़ेगा। अगर आप बीज का जो बोलोगे कि तो पौधे से उत्पन्न हुआ, तो पौधा किससे उत्पन्न हुआ? तो बोले बीज से उत्पन्न हुआ। तो तुम तो गोल गोल घुमा रहे हो, खाली तुम उत्तर कहाँ दे रहे हो? षष्ठी का जो अर्थ होता है का, बीज का कारण, जगत का कारण का लगाया जाता है इसमें, ठीक है। षष्ठार्थ, षष्ठी विभक्ति में का के की का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर कारण किसी का कहा नहीं जा सकता, चाहे विज्ञानवादियों की दृष्टि ले लो, चाहे 4 वाक लोगों की दृष्टि ले लो। जैसे वो जौ में से जो दारू उत्पन्न हो गई, तो बोले इसका कारण क्या है? बोले स्वभाव कारण है। तो स्वभाव का कारण क्या? वो उसका कोई उत्तर उनके पास नहीं है। अब ये सब छोड़ दिया तो अंत में आपको दौड़ के कहाँ आना पड़ेगा? वेदांत के पास। कोई उत्तर तो दे नहीं रहा है। इसलिए सब पदार्थ, उनके कारण
ये सब अज्ञानी में निष्कारण भ्रांति ही है। तो जितने भी पदार्थ हैं उनके कारण की तुम कल्पना करते हो, सो सब अज्ञानी की भ्रांति ही है, वास्तविक नहीं है। तत्वज्ञ में तो सन्मात्र रूप से स्थित ही कार्य सन्मात्र रूप कारण से ही चित्त के चमत्कार रूप से आविर्भूत होता है और तिरोहित होता है, उससे अतिरिक्त अणुमात्र भी नहीं है, यह भाव है। यानी सन्मात्र ही सन्मात्र का कारण है, यानी कोई कारण नहीं है। भाई सत सत का कारण हो सकता है क्या? यानी तुम स्वयं से ही उत्पन्न हो सकते हो क्या? अरे तुम पिता से उत्पन्न, माता से उत्पन्न होते हो, तुम्हारा शरीर तुम स्वयं से स्वयं को अगर मान लो उत्पन्न नहीं कर लो, ठीक है, तो तुम अपने से अलग उत्पन्न हुए कि वही हुए? वही हुए ना, तो इसका मतलब उत्पन्न कहाँ हुए? तो पहले से ही थे तुम। जैसे स्वप्न में डाकुओं द्वारा किया गया बंधन आदि प्रबुद्ध पुरुष को स्वप्न मिथ्यात्व का ज्ञान होने से दुखदायी नहीं होता, वैसे ही तत्व ज्ञान के अनंतर जीवन भी दुखप्रद नहीं होता। सपने के अंदर तुमको डाकू लोग पकड़ के लेके गए और तुम्हारा गला काट दिया, या तुमको रस्सी में बांध के किसी कुएं में डाल दिया, तो दुख कब तक रहेगा? सपना नहीं टूटा, सपने से जग गए तो सपने के मिथ्यात्व के कारण सपने का दुख चला गया। ऐसे ही यह जो आत्मविद्या है, इसके द्वारा हम इस जगत से जग जाते हैं, तो ये जो जगत है हमारे लिए दुखप्रद नहीं रह जाता। इसका अनुभव करना है तो जगत से जगना पड़ेगा। जगत से जगने के लिए ज्ञान का आश्रय लेकर के पीछे हटिए, पांचों दरवाजे बंद करिए पहले अच्छे से, फिर छठवां मन का दरवाजा भी बंद करिए, फिर अनुभव करिए जो तुम्हारी प्रज्ञा है उसके द्वारा एक विशाल अपरिमित ज्ञान समुद्र का, उसमें अचल स्थित हो जाइए। तब तक स्थित रहिए जब तक वहां निरत से आनंद का प्रागट्य नहीं हो जाता। धैर्य पूर्वक तुम्हारी वृत्ति बार बार तुमको बाहर धकेलेगी कि अब आँख खोल दो, इंद्रियों से व्यवहार करो, लेना देना खाना पीना बाकी है, ग्रहण त्याग बाकी है, तुम्हारा ये कर्तव्य बाकी है, तुम्हारा मुख्य कर्तव्य ये है, वो पूरा कर लो पहले। जो जो वहाँ पे बैठते जाओगे त्यों त्यों शांति बढ़ती जाएगी, समता बढ़ती जाएगी, प्रसन्नता बढ़ती जाएगी, आनंद बढ़ता जाएगा, ब्रह्मता बढ़ती जाएगी, ब्रह्म होते जाओगे, क्योंकि जो जो वहाँ बैठते जाओगे त्यों त्यों तुम मिटते जाओगे, तुम्हारा परिच्छिन्न रूप मिटता जाएगा। लेकिन मिटेगा कब? जब तुम विचार करोगे। ये बातें किसके लिए बता रहा हूँ? जिसने तत्वज्ञान पहले समझ लिया है उसके लिए। जिसने नहीं समझा है उसको भी फायदा तो करेगा, लेकिन शांति रहेगी, ब्रह्मता नहीं रहेगी। सृष्टि के आदि में उत्पन्न नहीं हुआ यह दृश्य चिदाकाश स्वरूप स्वप्न के तुल्य ही भासता है, इसलिए इसमें अन्य दुख के कारण की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अरे नारायण, जब एक ज्ञान सत्ता ही है, उसके सिवाय दूसरा नहीं है, तो दुख कहाँ से आ गया? दुख के लिए मन का होना जरूरी है। नहीं? कितने दुख हुए, जब सो जाते हो गहरी नींद में दुख रहता है क्या? कोई दुख नहीं रहता। चाहे परीक्षा में फेल हो जाओ, चाहे टांग टूट गई हो, चाहे कुछ भी हो गया हो, चाहे तुम्हारा करोड़ रुपया किसी ने लूट लिया हो, सो जाओगे गहरी नींद में तो दुख रहेगा। क्यों नहीं रहता? क्योंकि दुख बिना मन के अपना अस्तित्व तो नहीं रखता, और मन ही अज्ञान है। मन को खो दो तुम ब्रह्म हो गए। मन है तो परेशानी है ना जाने, मन नहीं है तो बिल्कुल ही परेशानी नहीं है। लेकिन हम सोचते क्या है पता है? अगर मन नहीं रहेगा तो हम ही नहीं रहेंगे, क्योंकि मन से पृथक अपनी सत्ता का हमको बोध नहीं है। यही कारण है कि हम तड़प जाते हैं। मन स्फुरित नहीं होता है ना, तो सुसुप्ति में तो हमको आदत पड़ी है दारू पी के सोने की। हाँ, गहरे ध्यान में जाने लगो तो बलात् चित्तवृत्ति एकदम, और अंदर गए तो पता चला वापस ही नहीं आए। ऐसा होता है कई बार।
कई बार तो ऐसा होता है, कई बार तो हुआ मेरे चित्त में ऐसा कि बोले अब थोड़ी देर के बाद अब ध्यान मत करना, पता चला चित्तवृत्ति ब्रह्म में गई और वापस ही नहीं आई तो फिर इस जगत में सेवा कौन करेगा। ऐसा होता था कई बार, तो ऐसा होता था कि बोले अब 1 घंटा बचा है, 1 घंटा के बाद सेवा करने जाना, तुम अगली बार चले जाओगे तो तुमको पता नहीं चलेगा कितने घंटे तुम यहाँ बैठे रह गए। हाँ तो बोले उतना गहरे में जाना मत, उतना गहरे मत जाना, पता नहीं चला कितने घंटे बीत गए इधर, लोग दरवाजा खटखटाएंगे फिर। हाँ तो वो संकल्प जो है फिर वो उतना गहरे जाने नहीं देता। इसके लिए रात में ध्यान करना चाहिए, फिर ही रहे। फिर भी चित्त के अंदर क्या रहता है पता है, अभी सोना भी तो है। तो इसके लिए जब तक सरफरोशी की तमन्ना नहीं होती तब तक नारायण अनुभव घटित भी नहीं होता। नींद नहीं लेंगे तो भी चलेगा, है ना। जब ऐसा निश्चय होता है तब ध्यान आदि में प्रगति होती है। मन के बहाने हैं, बातें हैं, ये बता रहा है कि ऐसा होता है। जैसे शुद्ध जलराशि में लहर है, भंवर है, द्रवता आदि है भासते हैं, वैसे ही ब्रह्म में जगत भासता है। जैसे निर्मल वायु में स्पंदन है, आवर्त है, विवर्त है, वैसे ही ब्रह्म में वायु रूप सृष्टि भासते हैं। जैसे महाकाश में अनंतता है, छिद्रता है, शून्यता आदि धर्म है, वो सब आकाश रूप है, वैसे ही सृष्टि भी परात्पर रूप है, उससे भिन्न नहीं है। यानी आकाश का उदाहरण दिया, वायु का उदाहरण दिया, जल का उदाहरण दिया। जैसे आकाश में शून्यता है, वायु में स्पंदन है, जल में लहर आदि है, वैसे ही ज्ञान में जगत है, ब्रह्म में जगत। ब्रह्म से ज्ञान शब्द से ज़्यादा परिचित है। ब्रह्म बोलने से फील निकालने के लिए थोड़ा ज़्यादा जोर देना पड़ता है। ज्ञान बोला तो तुरंत ही प्रकाशित हो जाता है, अरे वही मैं हूँ। क्योंकि ब्रह्म जो है ना ब्रह धातु से बनता है, ब्रह में व्यापकता। हाँ, व्यापकता के लिए आकाशता की भावना करनी पड़ती है, तदात्म करना पड़ता है। ज्ञान होने के लिए कुछ की जरूरत ही नहीं है, तुम अभी ज्ञान हो। जैसे निद्रा घन में स्वप्न और सुसुप्ति है, वैसे शुद्ध सौम्य चिदघन आत्मा में सृष्टि, प्रलय और स्थिति है। जैसे मनुष्य एक स्वप्न से अन्य स्वप्न में स्थित होता है, वैसे ही अजन्मा परमात्मा स्वसत्ता में एक सर्ग से अन्य सर्ग में स्थित होता है। जैसे एक सपना आया फिर दूसरा आता है, ऐसे ही एक सृष्टि होती फिर दूसरी सृष्टि होती है। जैसे स्वप्न अनुभवों में पृथ्वी आदि से रहित स्वप्न पदार्थ पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है, वैसे पृथ्वी आदि से रहित भी निर्दोष ब्रह्माकाश पृथ्वी आदि से युक्त सा प्रतीत होता है। जैसे सपने में पृथ्वी आदि नहीं है फिर भी पृथ्वी दिखाई देती है, ऐसे ही ब्रह्म में ये जगत नहीं है फिर भी अनुभव में आता है। जैसे अनंत रूप इस साम प्रतीक परमात्मा में वर्तमान घटपट आदि शब्द उनके अर्थ स्थित हैं, वैसे ही अनन्य महाचैतन्य में भूत और भविष्य सृष्टियाँ स्थित हैं। जो परमात्मा है उसी में सारा जगत स्थित है, चाहे भूतकाल का हो, चाहे भविष्य काल का हो, चाहे अभी का हो, वही सबका अधिष्ठान है। जैसे साम प्रतीक अनन्यभूत परमात्मा में सृष्टि भान होता है, वैसे ही चित्त में चिन्मय शब्द और उनके अर्थभूत सर्कों का चित्त से ही भान होता है। यहाँ पे परमात्मा का लेकर के आप ईश्वर से समझ सकते हो। जैसे ईश्वर ही सृष्टि करता है तो वो सब कुछ उसी में स्थित है। अभिन्न निमित्त उपादान कारण ईश्वर को माना जाता है इस जगत का। हाँ, तो जिनकी अभी ये स्वर्ग आदि की बात कर रहे हैं ना, इसके लिए ये दृष्टांत दिया जा रहा। तो वैसे ही शुद्ध ज्ञान में ये जो सृष्टि है वो चिन्मय ही है, ज्ञान रूप ही है। वहाँ शास्त्र का क्या प्रयोजन है, वहाँ कथाओं के विचार से भी क्या प्रयोजन है, क्योंकि शास्त्र फल निर्वासनिक जीवन रूप मोक्ष सिद्ध हो चुका। यानी जब आपका मोक्ष सिद्ध हो गया तब अब शास्त्रों का प्रयोजन भी पूरा हो गया, कथाओं का विचार भी पूरा हो गया। पूर्वोक्त रीति से अकारण होने के कारण सृष्टि का अभाव होने से नाना प्रपंच रचना प्रत्यक्ष दिखाई देने पर भी कुछ नहीं है। अब भले तुमको सामने दिखाई देती रहे लेकिन तुम्हारे लिए वो कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर वो अकारण सिद्ध हो गई। दिन भर में कम से कम 9-10 बार तो बोलना चाहिए क्या अकारण है। ये जो जगत है
तो अकारण है। अकारण है इसलिए भ्रम मात्र है। बुद्धि ज्यादा अड़ंगर लगा तो बोले तो ही बता दे कारण क्या है। पूर्णतया जब आप इसे अकारण समझते हैं, भ्रांति मात्र समझते हैं, तो इसका पूर्णतया मार्जन हो जाता है। और यहाँ वासना नाम से प्रसिद्ध जो यहाँ प्रपंच के बीज रूप से भाषित होती है, वह भेद रहित बोध सत्ता ही भेद रूप से भाषित होती है। यानी जो वासना है वही भेद स्थापित करती है, और जब ज्ञान हो जाता है तो जो भेद रहित बोध सत्ता है वो अपने मैं के रूप में अनुभव में आती है। तो वासना के लिए कोई स्थान नहीं है। वासना कब अनुभव में आती है? जब ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ऐसा अनुभव में आता है। जैसे स्वप्न में चिदात्मा ही नगर आदि के रूप में भाषित होता है, वैसे ही जागृत में जगत अनुभव में आता है। एक ही सत्ता है, वही तुम हो, वही आनंद रूप है, वही परम घन है। उसको एक बार जान लिया ना तो सब काम पूरे हो गए, सारे दुख मिट। जैसे किसी को असाध्य बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो क्या सोचता है, यार मर जाएंगे तो इस बीमारी से छुटकारा हो जाएगा ना, मृत्यु काल का इंतजार करता है ना। और बोध हो जाए तो मृत्यु काल का इंतजार करना पड़ेगा। बैठेगा, बीमारी किसमें? बोले शरीर में। बोले शरीर से पीछे हट जाओ, तो चित्तवृत्ति पीछे हट जाती है। तुम्हारी तरह नहीं है कि बीमारी हुई और चित्तवृत्ति को बोलो पीछे हटो तो भी चिपके जा रही शरीर में, तो ज्ञान नहीं हुआ। तुम्हारी चित्तवृत्ति तुम्हारी बात माने तब समझो बोध हुआ है, नहीं तो आभास ज्ञान। तुमको लग तो रहा है लेकिन तुम अपना आदेश चला नहीं पा रहे हो उसके ऊपर। मालिक कहेगे तुम, ब्रह्म मालिक होता है पूरे जगत का, मालिकत तो मिला तुमको। तुम बोलो कि ये तुम मन जो है शरीर को छोड़ के पीछे खड़ा होगा, तो जब मन ने शरीर को छोड़ दिया तो अब बताओ रोग का अनुभव होगा, पीड़ा का अनुभव होगा? नहीं होगा। जैसे तिलक जी नहीं थे, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, गीता पढ़ रहे थे, उन्होंने गीता पे एक बुक भी लिखी थी, टीका लिखी थी, प्रसिद्ध हुई थी बहुत। इतने एकाग्र होकर पढ़ने लगे कि मन ने शरीर छोड़ दिया और पीठ पे फोड़ा था, ऑपरेशन हो गया। जब पूरा हो गया तब उनको याद दिलाया गया कि हो गया है अब आप, तब उन्होंने अपनी चित्तवृत्ति वहां से हटाई। नहीं तो भगवान के ध्यान में ऐसे तल्लागार हो गए पढ़ते पढ़ते कि मैं भगवान और भगवान के साथ ही बैठा हूँ, गीता के ज्ञान की चर्चा हो रही है, तदात्म हो गया चित्त उधर, शरीर का भान ही नहीं इधर पे, है ना। तो उपासक में इतना बल है, तो जो ब्रह्म बोध को प्राप्त हो जाए, ब्रह्म में संबित खींच ले जावे तो मृत्यु की जरूरत पड़ी नहीं, तो पीड़ा पड़ी रहे तो। अरे उस दिन नहीं था, कौन से सर्ग में पढ़ रहे थे, बोले अकाल आ जाता है तो बोले ज्ञानी जन क्या करते हैं, अकाल में दुख थोड़ी झेलते हैं कि भाई पानी मांगते हुए इधर उधर भटकते रहे। बोले गुफा खोज लिए, बैठे बदमाशन लगा के समाधि। अगर प्रकृति को शरीर रखना है तो अनुकूल आने पे जग जाएंगे, नहीं रखना है तो ब्रह्म में तो स्थित है ही है। ये स्वतंत्रता है पूरी, ऐसा नहीं है कि प्रतिकूलता आई और फिर उसमें अपन बहे जा रहे। तो फिर इसका मतलब लौकिक दुख तो बना ही रहा, तो लौकिक दुख निवृत्ति की सामर्थ्य तो आई नहीं। तीनों दुख निवृत्त हो जाते हैं जैसे उसी क्षण जब बोध हो जाता। ठीक है, यहीं पर 177वां सर्ग समाप्त होता है, फिर विश्राम लेते हैं। ओम कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्री सद्गुरुवेति समर्पयामि। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।